हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में हमने इस चैनल की शुरुआत हमने टेंस से करी थी। तो टेंस में आज हम पहुंचे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मीन्स प्रेजेंट पूरा हुआ, पास्ट पूरा हुआ, फ्यूचर का इंडेफिनिट पूरा हुआ, फ्यूचर का कंटिन्यूस पूरा हुआ। अब परफेक्ट है और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक और बच जाता है। तब तक फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा पूरा जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ग्रामर का जो टॉपिक नेक्स्ट टाइम जो देखेंगे वो मैं लास्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्चुअली में है क्या। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यदि सीधी बात में देखें तो भाई एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन होता है कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। कोई एक व्यक्तिगत समय दे रखा है, इन फ्यूचर माने भविष्य में कोई ऐसा व्यक्तिगत समय, उस टाइम से पहले वो कार्य हो जाना चाहिए, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाएगा। एंड दूसरे इसमें कंडीशन ये होगी कि क्या हो गया कि बिफोर एन अनदर एक्शन, कि कोई दूसरा कार्य शुरू होने से पहले भी ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम डिसाइड है कि इस टाइम तक ये कार्य हो जाना चाहिए और उस टाइम के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। क्लियर है? तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जांपल्स इसलिए कि ज्यादा टाइम खोटी हो जाती है, समय ज्यादा बर्बाद हो जाता है, इसलिए बार बार उस तरफ समय को बचाते हुए हम लोगों ने क्या करें, हम लोग इसको एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं इसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये इधर वाला नेगेटिव वाला भाग है जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, और जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो पॉजिटिव वाला है। तो पहले पॉजिटिव चलेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव की बातें करेंगे। तो इन सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले चाहते हैं रूल, कि रूल क्या कहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट होता है, सॉरी विल होता है या शाल होता है, और हैव होता है, और वर्ब अपने कौन से फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अब मोस्ट मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है तो मॉडर्न इंग्लिश में से सेल का प्रयोग कम किया जा रहा है टेंस में। जब तो मॉडल वर्ब की बात आती है तो तब सेल के अपने यूज हैं और विल के अपने यूजेस होते हैं। लेकिन हम जब यहाँ बातें करते हैं तो यहाँ पे जो है आप विल ही लेके चलें। सेल को एक तो हमने लिख तो दिया है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स बन पाएंगे तो हम बना लेंगे, नहीं तो आप विल पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। वो हैव है, अब हैज का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हैव का ही प्रयोग होता है फ्यूचर में, और वो अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, वो कौन से मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है फुल स्टॉप के साथ। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अपनी जगह है, विल साल अपनी जगह है, हैव अपनी जगह है, वर्ब अपनी जगह है, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। जो जिस जगह पे, जिस स्थान पे वो बैठे हुए हैं वही स्थान पे बैठे रहेंगे, वहां पे से रिप्लेस नहीं होंगे जब वो पॉजिटिव की बातें करी जा रही है। क्लियर? अब जैसे क्या हो गया, बच्चे 9 बजे से पहले बिस्तर पर जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये माना जाएगा द चिल्ड्रन विल हैव, क्या होगा, गॉन टू बेड, यानी बिस्तर पर जा चुके होंगे। कब जा चुके होंगे, बिफोर, कब से पहले, 9 PM। द चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू बेड बिफोर 9 PM। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं, वो सोमवार तक किताब पढ़ चुकी होगी, तो ये क्या बनेगा, सी विल हैव रेड द बुक, कब तक, बाय मंडे, मंडे तक वो क्या हो चुकी, पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे टाइम से पहले बाई का प्रयोग ही किया जाता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सी विल हैव रेड द बुक बाई मंडे, मंडे तक वो किताब पढ़ चुकी होगी। फिर सौर्य टैक्सी आने तक बैग पैक कर चुका होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सौर्य विल हैव पैक्ड द बैग। ठीक है, अभी क्या बनेगा आगे, बाई द टाइम, क्या होगा, टैक्सी अराइव्स।
अब इसमें एक दूसरी खास बात है, आप नोट करेंगे तो इसमें क्या, जब इस प्रकार की कंडीशन होती है कि बाय द टाइम टैक्सी है, कोई सिचुएशन ऐसी देर, कोई टाइम तो चल ठीक है, वो किस समय की बात करो, टैक्सी के आने के समय की बात नहीं कर रहा होगा। ये जो लास्ट टाइम है ये कभी भी फ्यूचर में नहीं रखा जाता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। अराइव्स है, एस और यस का प्रयोग किया गया है, तो आप आगे एक आध सेंटेंस आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से देखने के, जहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला वाला जो भाग होता है वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है, जिसमें विल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सेकंड वाला जो फेज होता है, जो सेकंड वाली जो सेंटेंस होता है, जो कनेक्ट होता है टाइम के साथ, वो किसमें, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे रहता है। क्लियर है? हम चैरिटी में इस रविवार तक 50,000 दान दे चुके होंगे। अब इसको देख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, वी, अब यहाँ पे विल हैव कर देते हैं, वी विल हैव, अभी क्या होगा, दे चुके होंगे, दान, दान देने का, डोनेट, डोनेटेड, वी विल हैव डोनेटेड कितना, 50,000 रुपीज कहां दे चुके होंगे, टू चैरिटी, माने चैरिटी को, कब तक, बाई संडे मीन्स रविवार। क्लियर? वी विल हैव डोनेटेड 50,000 रुपीज टू चैरिटी बाई संडे, संडे तक हम क्या कर चुके हैं, 50,000 रुपए हम चैरिटी को दान दे चुके होंगे। फिर हम म्यूजियम बंद होने तक वहां घूम चुके होंगे, तो ये क्या बनेगा, वी विल हैव visited the museum, MUSEUM, museum before it closes, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, CLOSES। अब यहां देखिए, यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रखा, जैसा कि यहां पे रखा, ठीक है। वी विल हैव विजिटेड द म्यूजियम बिफोर इट क्लोज, उसके बंद होने, म्यूजियम के बंद होने से पहले हम वहां विजिट में जा चुके होंगे या घूम चुके होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा पॉजिटिव वाला पूरा होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के, तो जब नेगेटिव वाला हो जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसको लिखता हूँ ब्लू मार्कर से, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। वैज्ञानिक बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ चुके होंगे, तो ये बनेगा, सॉरी पहले यहाँ पे रूल पे आ जाते हैं। रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगी। इसको मैंने एक साथ लिख दिया, विल नॉट हैव, क्योंकि जस्ट का तस उतर जाएगा। अब वैज्ञानिक बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ चुके होंगे, तो क्या बनेगा, द साइंटिस्ट, SCIENTISTS, साइंटिस्ट विल नॉट हैव, क्या नहीं कर चुके होंगे, फाउंड, मैंने ढूंढ नहीं ढूंढ चुके होंगे, क्या, क्योर फॉर द डिजीज, DISEASE, डिजीज। द साइंटिस्ट विल नॉट हैव फाउंड क्योर फॉर द डिजीज। क्लियर है? ये तो पूरा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे वाले, क्या बनेगा, जेम्स विल नॉट हैव, क्या नहीं कर चुका, अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका, तो कंप्लीटेड में पूरा करना, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर? जेम्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब तीसरा देखते हैं, तुम हिंदी भाषा नहीं बोल चुके, सीख चुके होंगे, तो ये बनेगा यू विल नॉट हैव, अब सीखने के लिए लर्न, LEARN, लर्न, लर्न हो जाएगा, यू विल नॉट हैव लर्नड हिंदी। ठीक है, तो क्या बनेगा, यू विल नॉट हैव लर्नड हिंदी। अब भाषा है तो हिंदी तो वैसे देखो भाषा ही है, तो वहां पे पीछे लैंग्वेज लिखने का, वो अंडरस्टूड चीजें हैं, तो वहां पे लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं। आप लिख भी सकते हिंदी लैंग्वेज, ठीक है की बात है, लेकिन हिंदी के साथ लैंग्वेज एक अंडरस्टूड है कि भाई लैंग्वेज ही है, तो वहां पे आपको लैंग्वेज लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
संगीत सुबह तक शुरू नहीं हो चुका होगा। कंसर्ट, CONCERT, कंसर्ट में संगीत होता है। द कंसर्ट विल नॉट हैव, क्या नहीं हो चुका होगा, स्टार्ट, स्टार्ट के साथ क्या होगा, ईडी लगे, स्टार्टेड। द कंसर्ट विल नॉट हैव स्टार्टेड, कब, बाय द टाइम मॉर्निंग। आप इसको बाय द टाइम मॉर्निंग कर सकते हैं या बाय मॉर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें की, वह समय पर किताब पूरी नहीं लिख चुका होगा। तो ये बनेगा ही विल नॉट हैव, क्या नहीं कर चुका, पूरी, हम इसको फिनिश कर देते हैं या खत्म कर देना, पूरी करना या खत्म, कंप्लीटेड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड राइटिंग, लिख चुका होगा अ बुक, ये किताब, कब, ऑन टाइम, समय पर। क्लियर, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड राइटिंग अ बुक ऑन टाइम। तो इसी के साथ हमारा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला पूरा होता है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की। INT इंटरोगेटिव, NEG नेगेटिव। ठीक है, तो पहले इंटरोगेटिव का रूल देख लेते हैं। विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में अपनी जगह रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेकर। क्लियर है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इन चीजों को देखते हैं। क्या तुम्हारे बुलाने तक मैं अपनी शॉपिंग खत्म कर चुका हूंगा, तो क्या बनेगा, विल आई हैव फिनिश्ड माई शॉपिंग। ठीक है, बाय द टाइम यू कॉल मी। ठीक है, तो क्या विल आई हैव फिनिश्ड माई शॉपिंग बाय द टाइम यू कॉल मी, मतलब तुम्हारे बुलाने तक क्या मैं अपनी शॉपिंग जो है पूरी कर चुका हूंगा। ठीक है, अब क्या तुम्हारे आने तक मैं घर की मरम्मत कर चुका हूंगा, तो क्या बनेगा, विल आई हैव रिनोवेटेड। रिनोवेटेड हो सकता है या रिपेयर्ड हो सकता है, मरम्मत करना या दोबारा से चीजों को सजाना। विल आई हैव रिनोवेटेड द हाउस, घर को, कब, तुम्हारे आने तक, बाय द टाइम यू, अब आने तक। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अराइव कर सकते हैं, हम इसको विजिट भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे विजिट करने से या तुम्हारे आने तक क्या हो चुका होगा, मैं अपने घर का जो मरम्मत नहीं कर चुका हूँ, सॉरी कर चुका हूँ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या विल आई हैव रिनोवेटेड द हाउस बाय द टाइम यू अराइव और विजिट। तो अराइव लिखिए आने तक, विजिट मैंने सही करना होता है, आएगा आदमी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते तीसरी, क्या बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हो चुके होंगे, तो ये क्या बनेगा, विल द चिल्ड्रन हैव, खड़े होने के लिए स्टैंड, स्टैंड के थर्ड फॉर्म क्या माने, स्टूड। विल द चिल्ड्रन हैव स्टूड एट द बस स्टॉप। क्लियर, क्या बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हो चुके होंगे। क्लियर है, तो क्या बनेगा, विल द चिल्ड्रन हैव स्टूड एट द बस स्टेशन, बस स्टॉप, सॉरी। अब चौथी की बात है, क्या वह, सॉरी इसको बनाते हैं, क्या वह आज शाम तक गेट को पेंट कर चुका होगा, तो ये क्या बनेगा, यू विल ही, सॉरी अब क्या चुका है, विल ही हैव, अब क्या करना, पेंट, PANTED, पेंटेड, किसको, डिफेंस, गेट को क्या बोला जाता है, फेंस बोला जाता है। विल ही हैव पेंटेड द फेंस बाय दिस इवनिंग।
इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते, इवनिंग माने आज शाम तक, टुडे इवनिंग नहीं होगा, ये हो गया दिस इवनिंग। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल ही हैव पेंटेड द फेंस बाय दिस इवनिंग। अब है लास्ट वाला, क्या मैं परसों तक नया टीवी खरीद चुका हूँगा, तो ये क्या बनेगा, विल आई हैव, ठीक है, खरीदने के लिए बाई होता है, बाई के थर्ड फॉर्म क्या बने जाते हैं, BOUGHT, बॉट। विल आई हैव बॉट अ न्यू टीवी, कब तक, बाई परसों तक, मैंने आने वाला परसों, तो क्या बोला जाएगा, डे आफ्टर टुमारो, बाई डे आफ्टर टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आप इसको बाई द टाइम डे आफ्टर टुमारो भी कर सकते हैं, बाई द टाइम डे आफ्टर टुमारो ये भी हो सकता है, बाई डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, ठीक है। समय की टाइम ड्यूरेशन बोला उसने, तो बाई द टाइम आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे इंटरोगेटिव वाला पूरा होता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है, इसमें सिर्फ क्या है, आगे लग जाए तो वांट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब अपने कौन से फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। क्लियर, वांट आप इसको विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आप बिल्कुल उसमें कोई झिझकना नहीं है, उसमें कोई हेजिटेशन की बातें नहीं, वो किसी प्रकार से रॉन्ग नहीं है। आप इस प्रकार से लिखिए चाहे उस प्रकार से लिखिए, मैं लिख देता हूं नीचे पे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव के बाद क्या लगेगा, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क लेकर। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सेंटेंस पे चलते हैं। अब सब इसका है पहले कि क्या वे बॉस के आने तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो क्या बनेगा, विल दे नॉट हैव। अब पूरा करना, कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दो, चलो कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीटेड। will they not have completed the project, कब तक, आने तक, कैसा, by the time boss arrives। अब चूंकि मैंने बोला है आप लोगों के जब टाइम की बातें हैं तो टाइम में जो पीछे वाला जो सेंटेंस होता है ये किस में जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चला जाता है, ठीक है। पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा और टाइम के बाद वाला किस में चला जाता है, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। क्या वह छात्रों को गणित नहीं पढ़ा चुका होगा, तो ये क्या बनेगा, विल ही नॉट हैव। अब पढ़ाने के लिए टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, taught, TAUGHT। will he not have taught the students, कुछ आगे है, बिल्कुल कुछ नहीं है, यहीं तक ये हमारा सेंटेंस बनता है, will he not have taught the students, क्या हुआ, छात्रों को नहीं पढ़ा चुका होगा। फिर हुआ, क्या बच्चा अपनी माँ के आने तक दूध नहीं पी चुका होगा, तो ये क्या बनेगा, अब हम इसको वांट से शुरू करते हैं, ये बनेगा वांट द चाइल्ड, मतलब बच्चा, CHILD, ये थोड़ा सा यहाँ पे, वांट द चाइल्ड हैव, ठीक है, पी चुका हूं, क्या, ड्रिंक, 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 ड्रंक, ड्रंक, क्या, मिल्क। विल द चाइल्ड हैव ड्रंक द मिल्क, ड्रिंक मिल्क, कब तक, आने तक, बाय द टाइम। अब अपनी माँ, अब अपने के लिए क्या लगाएं, ही है तो हिज लगा देते हैं, हर है तो सी है तो हर लगा देते हैं, लेकिन चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। जब उसका प्रोनाउन बना जाता है पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में चाइल्ड के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ग्रामर में मानी जाती है कि जेंडर उसका पता नहीं होता, उसको बच्चा बोला गया, वो लड़का है या लड़की है। अब जो तो पता है कि वो लड़का है तो हम उसको क्या बोलते हैं,
हम उसको हिज का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। लड़की है तो सी और हर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बोला गया, इसलिए उसका प्रयोग क्या, इट का प्रयोग किया जाएगा। और इट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जो उसका संबंधवाचक जो विशेषण होगा, वो क्या माना जाएगा, इट्स माना जाएगा। वॉन्ट द चाइल्ड हैव ड्रंक मिल्क बाय द टाइम इट्स मदर्स अराइव, उसकी माँ के आने तक। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस क्लियर। अब है चौथा, क्या वह स्कूल आने से पहले अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी होगी? तो फिर वही बात है, ये क्या बने, वही बना देते हैं। वॉन्ट सी हैव, क्या कर चुकी होगी, पढ़ चुकी होगी। READ रेड, क्या, हर बुक बिफोर से पहले, कब से पहले, कम टू स्कूल, स्कूल आने से पहले। वॉन्ट सी हैव रेड हर बुक बिफोर कम टू स्कूल। ठीक है, तो क्या बनेगा, वॉन्ट सी हैव रेड हर बुक बिफोर कम टू स्कूल। ठीक है, अब बता चौथा वाला, क्या ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले मनोज नहीं पहुंच चुका था? या क्या मनोज ट्रेन के छूटने से पहले नहीं पहुंच चुका था, एक ही बात है। मनोज को आगे ले लो चाहे पीछे ले लो। ठीक है, सेंटेंस को, इसको ट्रांसफॉर्म सेंटेंस जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, तो क्या बनेगा, वॉन्ट मनोज हैव HAVE हैव रीच्ड REACHED रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से। ठीक है, बिफोर द ट्रेन ट्रेन लीव्स LEAVES। ठीक है, वॉन्ट मनोज हैव नॉट, सॉरी, वॉन्ट मनोज हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। क्लियर है, क्या ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले मनोज नहीं पहुंच चुका था, या क्या मनोज के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी? ठीक है, तो दोनों छूट चुकी होगी। क्लियर, तो इसके साथ ही हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हमारा ये परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। अब एक वीडियो और बनेगी जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करी जाएगी। उसके बाद फिर हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट को, और जब प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो उसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो तब तक के बने रहने के लिए धन्यवाद।